आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति को कवर करते हैं। हरियाणा में मार्च 2025 में चैत्र चौदस का मेला आयोजित किया गया था पेहवा में। पेहवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। पेहवा को पृथु नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पृथुदक के नाम से भी जाना जाता है। आ जाए पेहवा का पुराना नाम क्या था? पृथुदक। इसके अलावा सरस्वती की नगरी के नाम से भी पेहवा को जाना जाता है। पृथुदक, पृथुनगरी, सरस्वती की नगरी, इसके नाम से पेवा प्रसिद्ध है। यहाँ पर चैत्र चौदस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को हिंदू और सिख एकता का प्रतीक माना जाता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, महाभारत को धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर कुछ रूल्स बनाए थे, कुछ धर्म बनाए थे, कुछ मॉरल सेट किए थे और उनको फॉलो किया था। जैसे जो रथ पर सवार हैं वो रथ से लड़ेंगे, पैदल वाले पैदल से लड़ेंगे, रात को लड़ाई नहीं होगी, या किसी ने अपने हथियार गिरा दिए उस पर हमला नहीं करना। इस टाइप के रूल बनाए हुए थे, उनको फॉलो किया था, इसलिए इसको धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी का मंदिर भी है। सिंपल आ जाए सरस्वती मंदिर तो वो भी कुरुक्षेत्र में है। पर आ जाए सरस्वती सुगर मिल, देखो कुछ एक्स्ट्रा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं। सरस्वती सुगर मिल कहां पर है? यह है यमुनानगर में आपके। 1933 में यह मिल बनी थी, आज भी काम कर रही है। और सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र, यह है आपका कैथल में। स्योसर वन के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में एक सूर्य स्तंभ है, फेमस है काफी, क्वेश्चन आया हुआ है। सूर्य स्तंभ तो है कुरुक्षेत्र में, पर सूरज कुंड वो आपको पता होगा कहां पर है? फरीदाबाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिसार के पॉइंट को देखिए। हरियाणा के हिसार में अग्रवाल टीला, इस पर खुदाई का काम किया जा रहा है। जो अग्रवाल समुदाय है उसके प्रसिद्ध राजा थे महाराजा अग्रसेन, उनकी राजधानी थी ये। अब बनानी भट्टाचार्य, ये पुरातत्व विभाग की उपनिदेशक है। हिसार में और भी काफी पुरातात्विक स्थल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे राखी गढ़ी। यहां पे हड़प्पा, हड़प्पा से पहले पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा के बाद के भी अवशेष मिले हैं। और ये हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है राखी गढ़ी। इसके अलावा सीसवाल, बरवाला और अग्रवा, ये पुरातात्विक स्थल हिसार में है। अब महेंद्रगढ़ के पॉइंट को देखिए। पर्यटन स्थल के रूप में नारनौल में है ढोसी की पहाड़ी। नारनौल कहां पे? महेंद्रगढ़। तो ढोसी की पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ढोसी की पहाड़ी को ऋषि च्यवन की तपोस्थली भी कहा जाता है। ढोसी की पहाड़ी, ये अरावली की जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है वो ढोसी की पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई है 652 मीटर। और अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूरे इंडिया में वो राजस्थान में है, उसका नाम है गुरु शिखर। ये राजस्थान का जो सिरोही जिला है वहां पर है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। पॉलिटी यानी राजनीति को कवर करते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट देखिए पंचकुला से। जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में किया गया था। पंचकुला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है और इकलौता ऐसा जिला है जो हरियाणा की कैपिटल यानी चंडीगढ़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इससे पहले पंचकुला में राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में ही आयोजित किया गया था। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। साथ ही नशा तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सचिवालय पंचकुला में बनाया गया है। अब गुरुग्राम के पॉइंट को देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय, विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी आईटीईसी, इंग्लिश में क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा, HIPA, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके सहयोग से किया गया था भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन गुरुग्राम में।
भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, इंग्लिश में इसको लिखते हैं इंटरनेशनल वर्कशॉप। क्यों अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला? इसको इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन लैंड गवर्नेंस, भू प्रशासन, लैंड गवर्नेंस। इसमें जो लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए इस पर डिस्कशन हुआ है। साथ ही जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज हैं, नए टाइम के हिसाब से जो सॉल्यूशंस हैं, उन पर डिस्कशन हुआ था। जैसे भारत में एक स्वामित्व स्कीम है, इसके तहत जो प्रॉपर्टी के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए गए हैं, ड्रोन के थ्रू लैंड का सर्वे हुआ था, इन सब के बारे में इस पर डिस्कशन हुआ था और इन पर क्या सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इसने हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र, जिसका क्या नाम है तेरे मेरे सपने, ये विवाह पूर्व परामर्श केंद्र गुरुग्राम में खोला है, यहां से शुरू किया है। देखो शादी के बाद लाइफ काफी चेंज हो जाती है, तो शादी के बाद जिंदगी कैसी चलनी चाहिए, लाइफ की तैयारी, विवादों से कैसे बचें, इसके बारे में सलाह देता है ये। और इनका मकसद है कि जो कपल हैं उनको तैयार करना, ताकि रिश्ते बेहतर तरीके से वे समझ सकें, अपने आने वाले टाइम के लिए वे तैयार रहें। देखो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, एक तो गुरुग्राम में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा है यमुनानगर में जिसका नाम क्या है कालेसर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में एक झील है, सुल्तानपुर लेक, सुल्तानपुर झील, उसकी वजह से सुल्तानपुर नेशनल पार्क को रामसर साइट में शामिल किया गया है। जैसे नेशनल पार्क 2 हैं हरियाणा में, वैसे ही रामसर साइट भी 2 हैं। और दूसरी रामसर साइट झज्जर में जो भिंडावास झील है, उसकी वजह से भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया है। तो कितनी रामसर साइट हैं? 2, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर, या फिर इसको भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। देश में मेयर का चुनाव सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ जीतने का रिकॉर्ड बनाया है परवीन जोशी ने। ये फरीदाबाद नगर निगम से जीतती है, यहाँ की मेयर बनी है। ये भाजपा की प्रत्याशी थी और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी प्रत्याशी थी लता रानी, इनको 3,16,852 वोटों से हराया है। परवीन जोशी को तो मिली थी 4,16,927 वोट, और लता रानी जो कांग्रेस से थी उनको मिली थी 1,75,000 वोट। तो सबसे ज्यादा मार्जिन से मेयर के चुनाव में हराने का रिकॉर्ड बनाया परवीन जोशी ने। कौन सा नगर निगम था ये? फरीदाबाद नगर निगम। फरीदाबाद नगर निगम हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम है। हरियाणा में टोटल कितने नगर निगम है? 11। फरीदाबाद सबसे पुराना है, 1994 में बना था ये। और सबसे नया यानी 11th कौन सा बना है? मानेसर। फरीदाबाद नगर निगम जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा नगर निगम है, और सबसे छोटा नगर निगम जनसंख्या के हिसाब से पंचकुला है। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति है, इसकी अवधि को 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो आधुनिक बुनियादी ढांचा है उसका विकास करना, जो नई तकनीकें हैं उनको अपनाना, और कुशल और टिकाऊ उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देना, और इनकी हेल्प से जो उद्यमशीलता है इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करना। टोटल मिलाकर आप सीधा याद रखना, हरियाणा की आत्मनिर्भर वस्त्र नीति यानी हरियाणा में वस्त्र उद्योग है उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा ने अपना नया राज्य गीत बनाया है। नाम क्या है इसका? जय 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 हरियाणा। एक बार आप ये राज्य गीत सुन लेना, कई क्वेश्चन आपके यहीं से सोल्व हो जाएंगे। देखो राज्य गीत बनाने वाला हरियाणा देश का 11वां राज्य है, 11वां प्रदेश है। ये गाना 3 मिनट के आसपास का है और इसमें 21 लाइन है। इसमें हरियाणा को वेदों की पावन धरती के रूप में बताया गया है, इसके रूप में प्रस्तुत किया है। और इसमें कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, देश को काफी सैनिक मिले हैं हरियाणा से, तो इनके सैनिकों की वीरता, किसान भी काफी मेहनती हैं तो किसानों का समर्पण, और एथलीट कैसे छोड़ सकते हैं गीत में। हरियाणा देश में नंबर 1 पे आ रहा है ना एथलीटों में, तो एथलीटों की उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देता है ये। साथ ही हरियाणा किस लिए फेमस है? दूध दही का खाना, और दूध दही के लिए जो राज्य में प्रेम है इसको भी ये गीत उजागर करता है। देखो गीत बनाने के लिए काफी अलग अलग गीत आए थे, जिसमें से ये जय 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 हरियाणा इसको फाइनल किया गया था, और इसका अंतिम निर्णय 28 फरवरी को हुआ था। और इसको पहली बार 28 मार्च यानी इसके जस्ट एक महीने बाद 28 मार्च 2025 को जब राज्य का बजट सत्र था उसमें इसका शुभारंभ किया गया था।
कौन सा राज्य गीत बनेगा, इसके लिए एक चयन समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह यादव, जो रेवाड़ी से विधायक हैं भाजपा के, और ये 5 सदस्य समिति थी। इसने इसको अंतिम रूप दिया था। इस गीत के लेखक हैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, पानीपत के हैं ये, और पारस चोपड़ा, इन्होंने इसको कंपोज किया था, इनके द्वारा रचित। और रोहतक के मालविका पंडित हैं, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया था, निर्देशक थे ये, इनके द्वारा निर्देशित है ये गीत। और इस गीत को गाया था डॉक्टर श्याम शर्मा ने, ये कैथल के देवबंद के रहने वाले हैं। हरियाणा में अब कितने तरह के दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी? 21 तरह के दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी, और जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग से ग्रस्त है मरीज, उनको 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी जिनकी मसल्स कम होती है ना, कमजोर होती है, जैसे आपको डायग्राम से दिखा देता हूं, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। यहां पर देखो, एक नॉर्मल इंसान में ऐसी इतनी मसल्स होनी चाहिए, पर यहां पर देखो कितनी कम होगी जिनमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। इंसान करीब करीब ऐसा हो जाता है, काफी कमजोर हो जाता है जब मसल्स नहीं रहती। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, जिन परिवारों की आय साल की 3 लाख रुपए तक की है, उन परिवार के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में सहायता दी जाएगी। साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के मरीज विकलांग पेंशन के पात्र होंगे। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसके तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को अनुदान राशि दी जाती थी। पहले 7000 दी जाती थी प्रति एकड़, अब यह बढ़ाकर 8000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। और धान की सीधी बुआई पर अनुदान राशि 4500 रुपए प्रति एकड़ कर दी है, पहले 4000 रुपए थी प्रति एकड़। और जो धान की पराली का प्रबंधन करते हैं अच्छे तरीके से, उन किसानों को अनुदान राशि 1200 रुपए प्रति एकड़ दी जाएगी, पहले ये 1000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती थी। और जो देसी गाय खरीदना चाहते हैं, उनको 30,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी, पहले कितनी थी? 25,000 रुपए की। और प्राकृतिक खेती भूमि का लक्ष्य 1 लाख एकड़ का कर दिया गया है, पहले यह था 25,000 एकड़ का। अब लवणीय या नमकीन भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य 1 लाख एकड़ का है, पहले यह 62,000 एकड़ का था। जो लवणीय भूमि रहती है, नमकीन भूमि रहती है, इसमें सुधार के लिए किसका यूज करते हैं? जिप्सम का। पहले हरियाणा में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लवणीय नमकीन भूमि, इसमें सुधार के लिए किस केमिकल का यूज करते हैं? जिप्सम का। इसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और केमिकल फार्मूला आ जाए तो ये है CaSO4 2H2O, क्योंकि डाइहाइड्रेट है 2H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये लवणीय नमकीन भूमि, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं सोडिक सॉइल, या फिर सैलाइन सॉइल, या एल्केलाइन सॉइल, इसको इंप्रूव करने के लिए जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम करता क्या है? ये जो pH लेवल रहता है उसको कम कर देता है। जो pH स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक का होता है। इसमें जो 7 रहता है उसका मतलब है कि वो चीज न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक। इसके इस तरफ जितना इधर जाते जाएंगे वो चीज उतनी एसिडिक होती जाएगी, और 7 के इस तरफ जाते जाएंगे वो चीज उतनी बेसिक होती जाएगी, यानी एल्कलाइन। तो क्षारीय भूमि, नमकीन भूमि, वो बेसिक होती है। जिप्सम डालने की वजह से, जैसे यहां पर बेसिक है इतना, तो जिप्सम डालने की वजह से उसका pH लेवल कम हो जाता है, 7 की तरफ आ जाता है। एसिड में आपके क्या क्या आते हैं? जैसे आपके स्टोमक में जो एसिड होता है, कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसके अलावा जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोक, पेप्सी, ये सभी एसिडिक होती हैं। और जो खट्टे फल होते हैं वो भी आपके एसिडिक होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया या टोमेटो हो गया। टोमेटो के बारे में एक और बात याद रखना, ये क्या है? ये फल है, सब्जी नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है, ये फल है टोमेटो। इसके अलावा जो बियर है, जो पीते हैं ना लोग बियर, वो भी एसिडिक है। कॉफी, टी, ये सभी एसिडिक है। जो यूरिन है ये भी एसिडिक होता है। इसके अलावा ह्यूमन का जो स्लाइवा है, स्लाइवा भी एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक। जो मुंह में लार होती है ना, उसको स्लाइवा बोलते हैं। मैं वही चीजें बता रहा हूं जिन पे क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट चीजें ये। आपके पास जो PDF या फिर जो नोट्स हैं उसमें ये चीजें नोट कर लेना। और बेसिक में आपका आता है जैसे शैम्पू जो यूज करते हो आप, इसके अलावा बेकिंग सोडा,
या फिर कास्टिक सोडा। जो साबुन यूज करते हो, सोप, तो शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट, ये सारे बेसिक होते हैं। तभी तो कहते हैं जब मधुमक्खी काट लेती है तो उस पर साबुन रगड़ लेनी चाहिए, कि मधुमक्खी का डंक क्या होता है, एसिडिक, तो वहां पर बेस का यूज करना चाहिए उसके जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए। तो सोप रगड़ लो, आपका दर्द काफी कम हो जाएगा, सूजन हो सकता है ना हो, काफी फर्क पड़ता है। इसके अलावा ब्लीच, ये भी आपका बेसिक है। ब्लीच किस काम आता है, जो कलर होता है उसको उतारने के। फर्स्ट पर इसका पाउडर छिड़क दो तो साफ हो जाता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी आपका बेसिक है। इसका फार्मूला क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला MgOH2। इसमें ये दो और इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल फार्मूला है बेकिंग सोडा का NaHCO3। और जो कास्टिक सोडा है इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। देखो सिमिलर सा ही है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, और अगर आ जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। देखो जो लैंड नमकीन होता है, लवणीय होता है, उसके लिए तो जिप्सम का यूज करते हैं। पर अगर कोई एसिडिक लैंड हुआ, वो तो कौन सा हो गया, बेसिक हो गया। पर जो एसिडिक लैंड हुआ उसके लिए लाइम का यूज करते हैं। लाइम या फिर जो दूसरे बेसिक मटेरियल है उनको ऐड करते हैं ताकि जो पीएच लेवल है वो बढ़ जाए। जैसे ये 7 है न्यूट्रल, एसिडिक लैंड यहाँ पर कहीं होगा, तो इसमें बेस यूज करेंगे तो वो किधर चला जाएगा, इधर 7 की तरफ आ जाएगा, तो उस लैंड का पीएच लेवल 7 की तरफ आ जाएगा। तो लाइम भी क्या होता है, बेस होता है। इसके एग्जांपल है जैसे लाइमस्टोन, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, और केमिकल फार्मूला इसका CaCO3। और एक होता है क्विक लाइम, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, और केमिकल फार्मूला इसका CaO। तो ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो PDF है या आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें ये सारी चीजें नोट कर लेना, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये। अभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये करंट अफेयर की बजाय केमिस्ट्री की क्लास बन जाएगी। आगे देखते हैं। श्रमिक शगुन योजना है हरियाणा की, इसके तहत सरकार श्रमिकों को शादी के लिए 21,000 रुपए देती है। जो औद्योगिक या कमर्शियल संस्थाओं है वहां पे जो श्रमिक हैं उनके 2 लड़कों, या फिर अगर वो श्रमिक अविवाहित हैं तो खुद की पहली शादी के लिए शगुन के रूप में 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता ले सकते हैं। सरकार 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता देती है। हरियाणा सरकार ने जो लोग नकली बीज बेचते हैं या भंडारण करते हैं, जमाखोरी करते हैं या इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस पर 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा। हरियाणा में जो अवैध खनन होता है उसकी शिकायत के लिए नंबर जारी किया गया है 9878380112। किन्होंने जारी किया है ये, हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। निकाय चुनाव में योग्यता लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। राज्य की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं यानी जो पंचायत से रिलेटेड है उनमें आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 33% कर दिया है। अभी हाल ही में 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसके थ्रू वुमेन के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इनमें 1/3 सीटें रिजर्व होंगी, 1/3 सीटें वुमेन के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगी। ये आने वाले सेंसस और उसके बाद जो परिसीमन या डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ये रिजर्व होंगी, और अगले 15 साल के लिए ये रिजर्व रहेंगी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहां पर है, करनाल में। इसने देश में पशु और पक्षियों की 10 नस्लों को पंजीकृत कर लिया है। NBAGR के निदेशक डॉक्टर RK पुंडीर है।
NBAGR देसी पशुओं के संरक्षण के लिए पंजीकरण करता है। अब जो 10 नई नस्लें पंजीकृत की हैं उनको मिलाकर देश में कुल 230 नस्लों का पंजीकरण हो चुका है। जो ये नस्लें पंजीकृत होती हैं इन पर देश का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि कोई और देश इन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। हरियाणा सरकार ने जो सरकारी कार्यालयों में नियमित महिला कर्मचारी हैं उनकी प्रतिवर्ष की छुट्टियां 25 कर दी हैं। साथ ही जो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू जो महिलाएं कर्मचारी लगी हैं उनको प्रतिवर्ष 10 छुट्टियां मिलेंगी और इसके अलावा प्रति माह में एक अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। यानी टोटल कितनी 22 छुट्टियां। और जो नियमित महिलाएं उनके लिए 25 छुट्टियां। हमारे सीएम ने जो महिलाएं हैं उनके लिए डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की है। कितने तक का? 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ब्याज मुक्त। किस लिए? डेयरी स्थापित करने के लिए महिलाओं को। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिला दिवस 2025 के अवसर पर 3 नए पोर्टल का शुभारंभ किया है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये 3 नए पोर्टल हैं घरेलू हिंसा शिकायत पंजीकरण व निगरानी पोर्टल। इसके थ्रू जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हैं उनको ऑनलाइन शिकायत करने में सुविधा मिलेगी। और दूसरा पोर्टल है आपकी बेटी हमारी बेटी पोर्टल के लिए MIS पोर्टल। इसमें जो अनुसूचित जाति है या BPL परिवारों की जो पहली लड़की या इसके अलावा किसी भी जाति की दूसरी लड़की के नाम पर LIC में 21,000 रुपए तक की राशि का निवेश सरकार करेगी। तीसरा है SNP मांग और आपूर्ति पोर्टल। SNP का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। आंगनवाड़ी के जरिए पूरक पोषण कार्यक्रम। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम पूरक पोषण कार्यक्रम। इसके थ्रू जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान करवाने वाली जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। जो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज किया जा रहा है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड 1971 में बना था। उस टाइम मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल, उन्होंने इसको बनाया था। ये नॉन प्रॉफिटेबल बोर्ड था, सस्ते रेट में लोगों को घर मिल पाए इसलिए बनाया गया था। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन को कवर करते हैं। करनाल के पॉइंट को देखिए। करनाल में NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। डिटेल में इसके बारे में हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन में कवर करवाया है, वहां पर देख लेना। लेक्चर लंबा हो जाएगा अगर इसके बारे में डिटेल में बताते हैं तो। इसमें डेयरी मेला आयोजित हुआ था जिसमें 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का रिकॉर्ड बनाया है सोनी ने। करनाल के झंझाड़ी के निवासी हैं सुनील मेहला। इनकी ये गाय थी सोनी गाय। ये HF नस्ल की गाय है यानी होल्स्टाइन फ्रीजन। करनाल में क्या फेमस है? करण लेक। करण के नाम पर इस नगरी का नाम रखा गया है। यहाँ पर एक झील है करण लेक, काफी फेमस है। इसके अलावा इससे मिलता जुलता नाम है गौकरण तालाब। देखो लेक से कंफ्यूज मत हो जाना, लेक का मतलब क्या होता है? झील। और गौकरण तालाब कहां पर है? यह है रोहतक में। और करण कोट टीला यह फतेहाबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हिसार का। हरियाणा के हिसार में अमरूद प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही खजूर उत्कृष्टता केंद्र भी हिसार में बनाया जाएगा। देसी सांड के सीमन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार में शुक्राणु छटाई प्रयोगशाला भी बनाई जाएगी। इसके अलावा हिसार में उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान भी है। कहां पर? हिसार में। हिसार में एक यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। वहां पर हरियाणा के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया था। इंडस्ट्री यानी उद्योग को कवर करते हैं। सबसे पहले यमुनानगर के पॉइंट को देखिए। यहाँ पर एक शुगर मिल है, सरस्वती शुगर मिल। इसने देश में सबसे सफेद चीनी बनाई है। हर यमुनानगर की जो सरस्वती शुगर मिल है इसने जो निर्धारित मानक है उससे भी बढ़कर देश में सबसे रिफाइंड चीनी का उत्पादन किया है। इसके लिए इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस इसने सरस्वती शुगर मिल को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है, ICUMSA ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा का एक जिला है वहां की टेक्सटाइल नगरी की सराहना की है। कौन सा जिला? पानीपत।
पानीपत जो रद्दी के कपड़े हैं उनको रिसाइकिल करके फिर से उपयोग लाने लायक चीजें बना रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिक्र किया था। पानीपत को बुनकर नगरी और पनपत के नाम से भी जाना जाता है, काफी फेमस है पनपत बुनकर नगरी के नाम से। ये यहाँ पर जो दरिया कंबल हैं ये बनते हैं, काफी फेमस है दरिया और कंबल के लिए। साथ ही भारतीय सेना के लिए यहाँ पर कंबल बनाए जाते हैं। सोनीपत से देखो, पहले एक पॉइंट कवर करवा चुका हूं पुराने मंथ के करंट अफेयर्स में। मारुति सुजुकी ने अपना चौथा संयंत्र सोनीपत के खरखोदा में लगाया है। ये कौन सा है? चौथा संयंत्र है। इससे पहले मारुति सुजुकी के जो 3 संयंत्र थे उसमें से 2 भी हरियाणा में ही थे। एक तो गुरुग्राम में, दूसरा गुरुग्राम के मानेसर में, और तीसरा इंडिया में कहां पर है? गुजरात के हसलपुर में, यानी गुजरात में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना को कवर करते हैं। हरियाणा के हिसार में एयरपोर्ट है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में। इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मार्च 2025 में लाइसेंस मिला है। इस एयरपोर्ट को यानी हिसार एयरपोर्ट को कार्गो हब के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। जो सोनीपत है हरियाणा का, इसको मेट्रो से जोड़ा जाएगा। यह हरियाणा में मेट्रो का चौथा विस्तार होगा। इससे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ कहां पर है? झज्जर में। गुरुग्राम और फरीदाबाद, इनको मेट्रो से जोड़ा गया है। चौथा विस्तार कहां पर होगा? सोनीपत में। एजुकेशन यानी शिक्षा के पॉइंट को कवर करते हैं। हिसार के पॉइंट को देखिए। इसमें हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने हरियाणा का जो विश्वविद्यालय है जीजेयू, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इसके छठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी। जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वीसी हैं प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई। इस समारोह में हमारे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण एवं सामाजिक एकता में अहम योगदान देने पर श्री इंद्रेश कुमार को मानद उपाधि से सम्मानित किया था। हेल्थ यानी स्वास्थ्य को कवर करते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जा रहा है अंबाला के नग्गल में। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी, फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। एनसीडीसी में जो वैज्ञानिक हैं वो जो संक्रामक रोग है उनकी पहचान करेंगे, उन पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसके अंदर में डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस और खसरा जैसी बीमारियों की जांच की जाएगी और इनका रोकथाम कैसे किया जाए इस पर भी ये हेल्प करेगी। हरियाणा में पहली MSNCU यूनिट अंबाला के सिविल अस्पताल में शुरू की गई है। MSNCU का मतलब है मदर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स। कई बार बच्चे समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं तो इससे उनमें काफ़ी कमजोरी रहती है, वेट भी कम रहता है और कई बार चांसेस होते हैं कि उनकी डेथ भी हो जाए। तो एक शोध में यानी रिसर्च में पता चला है कि जो बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं, अगर उनको माँ के साथ समय बिताया जाए तो उनके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले तो क्या होता था कि जो डॉक्टर थे उनको अपनी निगरानी में रखते थे, जो भी उनको मेडिकल हेल्प चाहिए होती थी वो देते थे उन बच्चों को, पर अब उनकी माँ को भी उनके साथ समय बिताने दिया जाएगा। इसके लिए MSNCU बनाया गया है, मदर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स। कहां पर? अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में। अग्रवा मेडिकल कॉलेज है हिसार में। यहां पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया था अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के ICU यूनिट का भी लोकार्पण किया और PG हॉस्टल का शिलान्यास किया था। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हिसार के अग्रवा में 1994 में महाराजा अग्रसेन के नाम पर की गई थी। हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया गया है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। यह है 104 और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती सिंह। अब इस नंबर पर क्या हेल्प होगी? जो भी शिकायत है उनका समाधान दिया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। साथ ही सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में जो डॉक्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट आप घर बैठे इस नंबर पर ले सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कवर करते हैं। हरियाणा के हिसार में विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय।
इसने जो मृदाओं के सूक्ष्म गौण पोषक तत्व हैं इन पर एक एटलस तैयार किया है। इसके लिए कॉपीराइट मिला है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को। देखो एटलस में जैसे आप पहाड़ देखते हो, मतलब जो मैप होते हैं वो देखते हैं ना ज्योग्राफी वाले में, किधर पहाड़ है, समुद्र है, मैदान एरिया है, कहाँ पर पठार है, ये चीज़ें देखते हो। ऐसे ही ये मृदाओं के लिए एटलस बनाई है, मृदाओं के जो सूक्ष्म और गौण पोषक तत्व हैं उनके लिए। इस एटलस में जो भी सूक्ष्म गौण पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता को और स्थिति को मानचित्र पर अलग अलग रंग से दिखाया जाएगा, जिससे मानचित्र देखने में काफ़ी आसानी होगी। सिंपल मृदाओं के लिए एटलस बनाई है, इसके लिए कॉपीराइट मिला है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को। 15 वर्षीय कार्तिक है, झज्जर के झांसवा में रहते हैं। इन्होंने एक अत्याधुनिक एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इस पर आधारित वर्चुअल एंकर बनाया है। इस वर्चुअल एंकर का एआई एंकर का नाम क्या है, सुमुख। और बात आ जाए भारत का पहला एआई एंकर कौन था, ये सना थी, पहली एआई एंकर। जो इंडिया टुडे ग्रुप है उसका एक चैनल है आज तक, वहां पर इसे लॉन्च किया गया था, वहां पर इसने न्यूज सुनाई थी। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक चैटबॉट का शुभारंभ किया, उसका नाम है सारथी। चैटबॉट क्या काम आता है, आप क्वेश्चन पूछो कंप्यूटर में या मोबाइल से, ये उसका आंसर दे देगा आपको। एआई के हेल्प से चलता है ये। पहले से आंसर फीड रहते हैं, पता रहता है कौन कौन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर बढ़िया तरीके से देता है ये। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य सचिव कार्यालय की वेबसाइट csharyana.gov.in है, इसके लिए अत्याधुनिक एआई से संचालित चैटबॉट जिसका नाम क्या है सारथी, इसका शुभारंभ किया है। जो नागरिक सहभागिता है उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए इसको शुरू किया गया है। साथ ही जो महत्वपूर्ण सरकारी निर्देश हैं जो सालों से प्रकाशित होते आ रहे हैं उनको, पत्रों को, और जो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं अब तक की, उन तक आसानी से पहुंच बन जाती है इसके थ्रू। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को कवर करते हैं। पंचकुला के पॉइंट को देखिए, राष्ट्रव्यापी अभियान है एक जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025। इसका शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से किया था। इसका उद्देश्य क्या है भाई, जल शक्ति अभियान जल को बचाने के लिए ही है। उद्देश्य सामुदायिक की भागीदारी यानी लोगों की भागीदारी बढ़ानी, जो नई रणनीतियां हैं उनके माध्यम से जल संरक्षण और प्रबंधन पर बल देना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस बार 2025 में विश्व जल दिवस की थीम थी जल संचयन, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्ति को देखते हैं जो मार्च के महीने में हुई है। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं जसविंदर मिन्नू बेनीवाल, और हरियाणा ओलंपिक संघ के जनरल सेक्रेटरी बने हैं यहाँ के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, यानी महासचिव बने हैं ये सेक्रेटरी जनरल। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर पवन शर्मा। और लुवास यानी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, कहाँ पर है ये, हिसार में। हिंदी में इसका नाम है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। इसके नए कुलपति बने हैं डॉक्टर नरेश जिंदल। स्पोर्ट्स यानी खेल को कवर करते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में दीपक पूनिया जो झज्जर के हैं और उदित ये सोनीपत के हैं, इन्होंने रजत पदक जीता था। और दिनेश ये झज्जर के हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता था इसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। इसमें हरियाणा 104 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना था, पहले नंबर पर रहा था। इस 104 में से 34 तो गोल्ड मेडल थे, 39 रजत पदक और 31 कांस्य पदक थे। इसमें पहले नंबर पर तो हरियाणा रहा, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, थर्ड पर उत्तर प्रदेश। मनीषा रोहतक की हैं, इन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 जो जॉर्डन में आयोजित हुई थी, इसमें गोल्ड मेडल जीता था। और हिसार की अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में इसमें कांस्य पदक जीता था। देखो आपको बस ये याद रखना है, स्वर्ण पदक किसने जीता था, मनीषा ने। और इस कहाँ की रहने वाली हैं ये, रोहतक की। हिसार की अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में। और कहां पर आयोजित हुआ था ये, जॉर्डन में। हरियाणवी बॉडी बिल्डर है अमनदीप सिंह, करनाल के हैं ये। इन्होंने इटली में आयोजित हुई थी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता
इसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 8वीं एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी। इसमें हरियाणा की सोनू पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग और पूनम पुनिया इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। ये दोनों बहनें हिसार में बुढ़ाक है, वहां की रहने वाली हैं। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसमें नुपुर सेओरन ये भिवानी से बिलोंग करते हैं और पूजा ये भी भिवानी से बिलोंग करती हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में रितिका जो रोहतक से हैं, इन्होंने रजत पदक जीता था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अम्मान में आयोजित हुआ था। अम्मान जॉर्डन में है। यहां पर जो रोहतक की रितिका है, इन्होंने 76 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। और नितेश जो पानीपत के हैं, इन्होंने ग्रीको रोमन श्रेणी में रजत पदक जीता था। 40वीं सीनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में हिसार की टीम ने खिताब जीता है। ये कहां पर आयोजित हुआ था? कैथल में। पहलवान सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम को पहली बार महिला अंतरराष्ट्रीय 23 चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक के लाहली में है। हरियाणवी खिलाड़ी हैं पूजा, ये कैथल जिले में गांव है पाई, वहां की बहू है ये। इनकी बदौलत भारत ने छठी अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अंडर 23 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 ये असम के गुवाहाटी में आयोजित हुई थी। इसमें हरियाणा पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। लेफ्टिनेंट कमांडर हैं देवदत्त शर्मा। इन्होंने 365 दिन तक हर रोज हाफ मैराथन कितनी होती है? 21.1 किलोमीटर की। तो 365 दिन तक हर रोज हाफ मैराथन पूरी करके दूसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। ये भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और हिसार जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने 82 दिन तक लगातार फुल मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। फुल मैराथन कितनी होती है? 42.2 किलोमीटर की। वनडे में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? सैफाली वर्मा, रोहतक से हैं, ये ऑलराउंडर हैं। 40वीं राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कैथल के हाबड़ी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। IPL 18 जो अभी 2025 में हुआ था, इसमें हरियाणा के 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये युजवेंद्र चहल जो स्पिनर हैं, राहुल तेवतिया, जयंत यादव, मोहित शर्मा, हर्षल पटेल, अंशुल कंबोज, निशांत सिंधु, शहबाज अहमद, दीपक हुड्डा, मोहित राठी, नमन धीर और वैभव अरोड़ा। ये 12 खिलाड़ी हैं हरियाणा के जो IPL 18 में खेल रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय गेम्स 2025 भुवनेश्वर में आयोजित हुए थे, उड़ीसा के। इसमें हरियाणा की हिमांशी जो कुरुक्षेत्र की हैं, इन्होंने साइकिलिंग में 3 पदक जीते थे। स्प्रिंट में रजत पदक जीता था, पॉइंट रेस में भी रजत पदक जीता था और स्क्रैच रेस में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी हैं सविता पुनिया। इनको बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। सविता पुनिया सिरसा के जोधका की रहने वाली हैं और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है। सविता को गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। राष्ट्रीय सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025 ये पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इसका खिताब झारखंड ने जीता है। इसमें सेकंड नंबर पर हरियाणा रहा था और थर्ड पर मिजोरम। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम में हरियाणा की 3 खिलाड़ी शामिल थी। ये थी पूजा काजला, ये जींद के हथवाला की रहने वाली हैं। पूजा नरवाला, ये सोनीपत के रिढाना की रहने वाली हैं। और रितु सेओरन, ये चरखी दादरी के कागडोली हट्टी की रहने वाली हैं। नेशनल रोइंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुई थी। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। एक्रोपोलिस अंतर्राष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट ग्रीस में आयोजित हुआ था। इसमें हिसार के राजू ने स्वर्ण पदक जीता है और अरुण ये भी हिसार के रहने वाले हैं, इन्होंने इसमें रजत पदक जीता था। राष्ट्रीय खेलों में जो उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुआ था, इसमें 1.84 मीटर की छलांग लगाकर पूजा जो फतेहाबाद के बोस्ती की रहने वाली हैं, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है।
कितने मीटर की छलांग लगाकर? 1.84 मीटर की। राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स आयोजित हुए थे उत्तराखंड के देहरादून में। इसमें पूजा, जो बोस्ती की रहने वाली है, फतेहाबाद में है ये, इन्होंने 1.84 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। 16वीं फैजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप दुबई में आयोजित हुई थी। पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है। इसमें ब्लेड रनर है दिलबाग, ये हिसार के रहने वाले हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 28 दिन में ओपन वाटर सी स्विमिंग में 9 चैनल पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मुकुल दहिया ने। ये सोनीपत के थाना कलां के रहने वाले हैं। अवार्ड्स यानी पुरस्कार को कवर करते हैं। फ्रांस के पेरिस में एक विशेष कार्यक्रम हुआ था, उसमें जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए हरियाणा के वैज्ञानिक हैं विकास धामो, हिसार के सीसवाल के रहने वाले हैं ये। इनको इन्फ्लेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स, इनके द्वारा स्थापित है ब्रेक थ्रो एनर्जी फेलोज, साथ ही क्वाड्रेचर क्लाइमेट फाउंडेशन, इनकी हेल्प से मार्बल द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। इन्फ्लेक्शन दुनिया का पहला ऐसा पुरस्कार कार्यक्रम है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े समाधानों पर काम कर रहे जो युवा वैज्ञानिक हैं उनको पहचानता है, उनको सम्मानित करता है। बीबीसी द्वारा अवार्ड दिया जाता है स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर। ये दिया गया है 106 साल की हैं रामबाई, उड़न परी दादी के नाम से फेमस हैं ये, चरखी दादरी की कादमा की रहने वाली हैं। इनको स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। रामबाई ने राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 और 200 मीटर में 2 स्वर्ण पदक जीतकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है चेतना सारसर ने। ये झज्जर के तालाब गांव की रहने वाली हैं। हरियाणा में जो मिर्चपुर कांड हुआ था उस पर वेब सीरीज बनी थी कांड 2010, इसमें एक्टिंग के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शांता रंगा को। ये करनाल की रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिवस पर इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जाता है। इससे सम्मानित किया गया था बाला वर्मा को, हिसार की रहने वाली हैं, साथ ही रेखा धीमान जो जींद की रहने वाली हैं, इनको भी। इंदिरा गांधी नारी शक्ति पुरस्कार के तहत दोनों को 1.5 लाख रुपए की राशि दी गई थी। और सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था कमलेश अरोड़ा को। कब? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 50,000 रुपए की राशि दी गई थी। और इसी अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से सम्मानित की गई थी मीनू कालीरामन को। इसके तहत उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। किस हरियाणवी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रुचि शर्मा, अंबाला की रहने वाली हैं ये, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के डीसी को 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके पोषण स्थिति में सुधार के लिए पोषण पुरस्कार 2025 के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो, प्रथम पुरस्कार तो मिला यमुनानगर के डीसी को, सेकंड कुरुक्षेत्र के डीसी को, और थर्ड भिवानी के डीसी को। और मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लिंगानुपात सुधार के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है उत्तम सिंह जी को, जो करनाल के डीसी हैं। साथ ही पार्थव गुप्ता, ये यमुनानगर के डीसी हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार मिला है। और सेकंड अवार्ड मिला है डॉक्टर विवेक भारती, जो महेंद्रगढ़ के डीसी हैं। और थर्ड अवार्ड मिला है महावीर कौशिक, ये भिवानी के डीसी हैं। हर्ष शर्मा, जो पंचकुला की रहने वाली हैं, इनकी एक बेटी है जो 90% विकलांग है। उनका नाम है तेजस्विनी। अपनी बेटी को भजन गायिका बनाने के लिए हर्ष शर्मा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया है। हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में है। इसके कुलपति हैं BR कंबोज। इनको IFSDAA ने, जो जर्मनी में है, इसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, इससे सम्मानित किया गया है। मिसलेनियस यानी मिश्रित को कवर करते हैं। हमारी राष्ट्रपति भारत की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हिसार जिले में
एक संस्था है, उसके स्वर्ण जयंती समारोह में समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस संस्था का नाम क्या है? ब्रह्म कुमारी। 10 मार्च 2025 को ब्रह्म कुमारी संस्थान के 50 वर्ष पूरे हो गए थे, तो स्वर्ण जयंती समारोह था। और किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा प्रोजेक्ट का। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किया गया है। इसे आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में बनाया गया था। ये अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक हैं और इस केंद्र का मकसद दुनिया में शांति, अहिंसा और सद्भाव का संदेश फैलाना है।